गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक का 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथेली रॉवे रॉय। सोल सोल मीन्स होता है आत्मा और लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आत्मा का भूदृश्य। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। लैंडस्केप प्राकृतिक भूदृश्य, वास्ट विशाल, क्लैप्ड ताली बजाना, वैनिश्ड गायब होना, प्रेस चिन्ह या निशान, क्लासिकल प्राचीन, पैनल चित्रपट, डेलिकेट सूक्ष्म, स्वेट मारना, इलस्ट्रेट मीन्स होता है स्पष्ट करना। लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस लेसन में यूरोप की पेंटिंग और चीन की पेंटिंग के बारे में बताया गया है। जो चीनी जो पेंटिंग होता है उसके जो पेंटर होते हैं वे चाहते हैं कि हम उनके पेंटिंग को अपनी आत्मा से देखें, है ना। मतलब जैसे हमें पेंटिंग दिखाई दे रही है उस प्रकार हमें नहीं देखना है, बल्कि अपनी आत्मा से उस पेंटिंग में गुजरना है या प्रवेश करना है। और यूरोप का जो पेंटर है वह चाहता है कि हम उनके जो पेंटिंग है उसे वास्तविकता से देखें। मतलब यूरोप का पेंटर कहता है कि जैसा पेंटिंग दिख रहा है उसी के अनुसार हम उनके पेंटिंग को देखें। तो इस स्टोरी में 2-3 छोटी छोटी कहानियां हैं जिसमें चीनी पेंटिंग और यूरोप की पेंटिंग का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. Wu Daozi जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे, जो कि ये पेंटर थे, है ना। वू दाओजी क्या थे? एक पेंटर थे जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। उनके बारे में एक अद्भुत पुरानी कहानी सुनने में आती है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. उनका जो आखिरी पेंटिंग था, वू दाओजी का जो आखिरी पेंटिंग था वह था प्राकृतिक भूदृश्य। मतलब उन्होंने चीनी पेंटिंग बनाया था, है ना, जो कि प्राकृतिक भूदृश्य था। प्राकृतिक भूदृश्य मतलब नदी पहाड़, है ना, झरने पक्षी, ये सब प्राकृतिक भूदृश्य होते हैं। तो उन्होंने प्राकृतिक भूदृश्य बनाया था और उन्होंने इस चित्र को कब बनाया? जब तंग राजा जुआंगजोंग ने उन्हें कहा कि मेरे महल के दीवार को सजाने के लिए आप पेंटिंग बनाइए, है ना। किससे कहा? वू दाओजी से, जो तंग राजा जुआंगजोंग थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे महल को सजाने के लिए दीवार पर पेंटिंग बनाइए। इस प्रकार जुआंगजोंग जो राजा थे उन्होंने कहा, ताकि जो मेरा महल है वह सुंदर दिखे, उनका जो दीवार है वह सुंदर दिखे। इस प्रकार कहा। The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. अब वू दाओजी ने तो महल की दीवार पर पेंटिंग बना दिया, है ना। और पेंटिंग बनाने के बाद वू दाओजी ने पेंटिंग को पर्दे के पीछे छिपा कर रखा था, ताकि सिर्फ जो राजा है ना, जुआंगजी जो राजा है वही इस पेंटिंग को देख सके। इस प्रकार वू दाओजी ने पेंटिंग को छिपाकर रखा था ताकि सिर्फ राजा ही देख सके। For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flying, है ना। जब राजा ने वू दाओजी की पेंटिंग को देखा तो उन्होंने उनकी पेंटिंग की बहुत प्रशंसा की। मतलब पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत था, तो उनकी पेंटिंग की राजा ने बहुत ही प्रशंसा की, है ना। कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया है। और उस पेंटिंग में क्या क्या था? जंगल थे और बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य थे। उस पेंटिंग में जंगल थे,
ऊंचे पहाड़, झरने, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, पर्वत पर चलते हुए लोग और उड़ते हुए पक्षी, ये सब वू दाओजी ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। और जो एम्परर है जुआंगजोंग, उनकी पेंटिंग की प्रशंसा करने लगे कि आपने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया है। Look sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. जब राजा प्रशंसा कर रहे थे उनकी पेंटिंग की, वू दाओजी की, तब वू दाओजी ने कहा कि देखिए सर, पर्वत के नीचे जो गुफा है ना, जो पेंटिंग में पर्वत था उनके नीचे जो गुफा है वहाँ एक आत्मा रहती है, इस प्रकार वू दाओजी ने कहा। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. और वू दाओजी ने क्लैप किया, मतलब अपने हाथों से ताली बजाई और चित्र में जो गुफा था उसका द्वार खुल गया। The inside is splendid beyond anything words can convey. और जब गुफा का द्वार खुला तो अंदर का जो दृश्य था, पेंटिंग के अंदर का जो दृश्य था वह बहुत ही खूबसूरत था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टीज द वे। तब जो पेंटर थे वू दाओजी, उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए राजा, इस प्रकार उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, पेंटिंग के अंदर का रास्ता दिखाने दीजिए, इस प्रकार वू दाओजी ने कहा। The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. और जैसे ही वू दाओजी गुफा में प्रवेश किए, पेंटिंग के अंदर जो गुफा थी उसमें प्रवेश किए, तो वहां गुफा का जो दरवाजा था, एंट्रेंस था, है ना, जो प्रवेश द्वार था, वह बंद हो गया। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि जो पेंटिंग था वह कैसे गायब हो गया। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वह कुछ बोल पाते इससे पहले ही जो पेंटिंग था वह दीवार से गायब हो गया, मतलब पेंटिंग पूरी तरह गायब हो गया। Not a trace of Wu Daozi brush was left and the artist was never seen again in this world. और वू दाओजी के ब्रश का एक भी निशान नहीं रहा और वू दाओजी इस दुनिया में फिर से दिखाई नहीं दी, मतलब वू दाओजी का यह एक आखिरी पेंटिंग था, है ना। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि यह जो पेंटिंग है वह चीनी पेंटिंग है, जिसमें हम किसी पेंटिंग को अपनी आत्मा से देखते हैं। मतलब वू दाओजी सोच रहे थे कि इस प्रकार हो सकता है कि मैं क्लैप करूंगा और गुफा का द्वार खुल जाएगा, है ना, इस प्रकार हो सकता है, मतलब वो इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो चीनी जो पेंटिंग होती है वह कल्पना और आत्मा से रिलेटेड है ना। Such stories played an important part in China's classical education. अभी जो कहानी बताई उस प्रकार की जो कहानी है वह चाइना के या चीन के प्राचीन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब चीन की जो शिक्षा है इस प्रकार की कहानियों पर आधारित है ना, इस प्रकार की कहानियां चीन की शिक्षा में दी जाती है। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. Confucius और झुआंगजी नाम की के जो राइटर है ना, उनकी बुक जो है वह इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी है। इस प्रकार की मैंने कहानी बताई है, उस प्रकार की कहानियों से कन्फ्यूशियस और झुआंगजी की जो बुक है वह भरी हुई है। They had the master to guide his disciple in the right direction. ये जो कहानियां हैं वे गुरु को, मतलब टीचर को अपने शिष्य का, अपने स्टूडेंट का सही मार्गदर्शन करने में मदद करती है। मतलब इस कहानी के जरिए ही, है ना, जो कहानी बताई उस प्रकार की कहानी के जरिए ही जो टीचर है अपने स्टूडेंट का सही मार्गदर्शन करते हैं, मतलब सही रास्ता बताते हैं। मतलब किसी भी चीज को हमें आत्मा से देखना चाहिए, अंतरात्मा से देखना चाहिए, कल्पना से देखना चाहिए, आध्यात्म, है ना, मतलब भगवान सभी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड हमें देखना चाहिए। इस प्रकार की जो चाइना की जो शिक्षा है उसमें इस प्रकार बताया जाता है। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered, है ना।
ये जो कहानी है वे किस्सों से हटकर कला की भावना को व्यक्त करते हैं। मतलब सिर्फ हमें पेंटिंग को नहीं देखना है, मतलब पेंटिंग के अंदर क्या हो सकता है, पेंटिंग के अंदर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी पेंटिंग को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, अपनी आत्मा से किस प्रकार देख सकते हैं, उस प्रकार चीनी के पेंटिंग में बताया गया है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted. इस कहानी की जो तुलना है ना, अभी जो हमने जो कहानी बताई है उसकी तुलना एक और प्रसिद्ध कहानी से कर सकते हैं। वह कहानी यह है कि एक पेंटर ने, एक चित्रकार ने एक ड्रैगन की, ड्रैगन मतलब होता है दानव, है ना, जानते होंगे ड्रैगन, सुने होंगे, ड्रैगन मतलब होता है दानव, उसकी आंखें बनाने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि चित्रकार घबरा रहे थे, डर रहे थे कि यदि मैं उनकी आंखें बनाऊंगा, ड्रैगन की आंखें बनाऊंगा, तो वह उड़कर कहीं भाग जाएगा और दानव भागेगा तो क्या नुकसान होगा, तो सब जानते ही है। तो इस प्रकार वे जो पेंटर है वो सोच रहे थे कि यदि मैंने ड्रैगन की आंखें बनाई, दानव की आंखें बनाई, तो दानव उड़कर कहीं भाग जाएगा या कहीं चला जाएगा। इस प्रकार जो पेंटर है वह सोच रहे थे। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. जो राइटर है वे कह रहे हैं कि यह जो कहानी है मेरे जन्म स्थान फ्लैंडर्स से जुड़ी हुई है। अभी जो कहानी बताई मैंने कि पेंटर ने ड्रैगन की आंखें बनाने से मना कर दिया, तो यह जो कहानी है वह फ्लैंडर्स से है, जो कि जो राइटर है उनके जन्म स्थान से जुड़ी है। और यह जो कहानी है वह पश्चिमी चित्रकला का प्रतीक है ना। यह जो कहानी है वह पश्चिमी चित्रकला का प्रतीक है, मतलब यह जो कहानी है वह यूरोप की पेंटिंग को बताता है ना। यूरोप पश्चिम में है ना, तो यूरोप की पेंटिंग को यह बताता है। मतलब चित्रकार ने ड्रैगन की आंखें बनाने से क्यों मना किया? क्योंकि उनका जो चित्र था वह रियल था, एकदम रियल, है ना। तो उसे ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने इसे चित्र बनाया तो वह उड़कर भाग जाएगा, है ना। इस प्रकार वे सोच रहे थे। तो यह जो कहानी है वह पश्चिमी चित्रकला को बताता है, मतलब यूरोप की चित्रकारी को यह जो कहानी है वह बताता है। इन 15th सेंचुरी एंड वर्क, एक और छोटी सी कहानी बता रही हूँ कि 15वीं शताब्दी एंटवर्प में, है ना, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटिन मैक्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। एक लोहार था 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में, जगह का नाम है एंटवर्प, वहां एक लोहार था, उसका नाम था क्वेंटिन मैक्सिस। उसे पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। The father would not accept a son-in-law in such a profession. और उस लड़की के जो फादर है वे लोहार को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, है ना। मतलब लोहार है, कम काम करता है, जो भी है, इस प्रकार वह उसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। So Quentin sneaked into the painter's studio and printed a fly on his latest panel. फिर क्वेंटिन मैक्सिस ने क्या किया? वे सोचा कि क्या किया जाए, और इस प्रकार जो क्विंटन मैक्सिस था, जो लोहार था, वह पेंटर के स्टूडियो में चला गया, मतलब लड़की के पिता के स्टूडियो में चला गया। लड़की का पिता क्या था? चित्रकार था, है ना, पेंटर था, तो उनके स्टूडियो में चला गया और एक मक्खी बना दी उन्होंने। जो पैनल है चित्रपट पर, है ना, जिसमें चित्र बनाया है, उसमें एक मक्खी बना दी उसने। With such delicate realism that the master tried to sweep it away before he realized what had happened. फिर जब जो पेंटर है, लड़की का जो पिता है, वह अपने स्टूडियो में आया तो उन्होंने देखा कि मक्खी है, तो मक्खी को उसने मारने की कोशिश की, लेकिन मक्खी हटी ही नहीं, क्योंकि वह चित्र था, है ना, तो वह कहाँ हटेगी, तो मक्खी वहीं की वहीं रही। तो जो पेंटर है, लड़की का जो पिता है, उनको समझ आ गया कि क्या हुआ था, है ना, उनको समझ आ गया, बाद में पता चल गया कि इस चित्र को किसने बनाया था? लोहार ने बनाया था, जिसका नाम क्या था? क्वेंटिन मैक्सिस, उन्होंने बनाया था। क्वेंटिन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। उसके बाद क्वेंटिन
मैट्सिस को चित्रकार ने अपने स्टूडियो में तुरंत ही बुला लिया, है ना, कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इतनी अच्छी, इतनी रियल मक्खी तुमने बनाई है। इस प्रकार उसकी तारीफ करने लगे और he married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और लड़की के पिता ने, पेंटर ने, लड़की की शादी क्विंटन मैट्सिस मतलब लोहार से कर दी, उनके काम को देखकर, क्यों कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया था, जो रियल लग रहा था, जो मक्खी का जो पेंटिंग था वह बहुत ही रियल लग रहा था। तो उन दोनों की शादी हो गई और बाद में जो क्विंटन मैट्सिस था वह अपने समय का एक फेमस पेंटर बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect synthetic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। यह जो दो कहानी है ना, ऊपर की कहानी और नीचे जो कहानी बताई हूँ, यह जो कहानी है वह बताती है कि कला जो है ना, आर्ट, वह क्या पाने की कोशिश कर रही है। तो इन दोनों कहानी में चाइना की जो पेंटिंग है, या कहानी भी कह सकते हैं, चाइना की कहानी और यूरोप की कहानी के बारे में बताया गया है कि चीन की जो कहानी होती है या पेंटिंग होती है वह कैसी होती है, आंतरिक होती है। हम किसी भी पेंटिंग को आत्मा से देखते हैं और यूरोप की जो पेंटिंग में हम वास्तविकता को देखते हैं। इस प्रकार बताया गया है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। चीनी कहानी में, है ना, स्टार्टिंग सबसे पहले हमने जो कहानी पढ़ी, उस कहानी में एक राजा पेंटिंग बनाने का आदेश देता है और उसके बाह्य रूप की प्रशंसा करता है ना। जो तंग राजा जुआंगजोन ने हमने पढ़ा ना कि उन्होंने पेंटिंग के बाहरी दृश्य को देखा, उसकी प्रशंसा करने लगा। But the artist reveals to him the true meaning of his work। लेकिन आर्टिस्ट ने, कलाकार वू दाओजी ने, पहले कहानी पढ़ा कि वू दाओजी ने अपने काम का सही अर्थ बताया कि उन्होंने अपनी आत्मा से उस पेंटिंग को बनाया था। The emperor may rule over the territory he has conquered। एक राजा आ जाता है कि एक राजा अपने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कर सकता है ना, कोई भी राजा अपने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद हिम। लेकिन राजा किसी भी चित्रकार की चित्रकारी को समझ नहीं सकता कि किस उद्देश्य से उसने चित्रकारी बनाई है, जो एक चित्रकार समझ सकता है। मतलब चित्रकार ही अपने चित्र के अंदर की बात को समझ सकता है। Let me show the way, the Dao, a word that means both the path or the method। दाओजी ने, जो पेंटर था, उन्होंने कहा, क्या कहा, राजा से कहा कि मुझे अंदर का रास्ता बताने दीजिए, मतलब चित्रकारी के अंदर का रास्ता मुझे, पेंटिंग के अंदर का रास्ता मुझे बताने दीजिए। A word that means both the path, जिसका मतलब पाथ मतलब होता है रास्ता और मेथड मतलब होता है तरीका। जब पेंटर ने कहा कि मुझे अंदर का रास्ता बताने दीजिए, इसका मतलब क्या है, मार्ग भी है, मतलब रास्ता भी है और तरीका भी है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और संसार का रहस्यमय काम भी है। मतलब एक पेंटर ही अपने रहस्य को बता सकता है, जान सकता है। द पेंटिंग इज गोल बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल एक्सपीरियंस। जो पेंटिंग है वह तो गायब हो गई, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बुदाऊ जी की जो पेंटिंग है वह गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट ने, जो कलाकार है, उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मतलब आत्मा से उन्होंने जो पेंटिंग बनाया था उसका लक्ष्य को प्राप्त कर दिया, क्योंकि पेंटिंग गायब हो गई। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो कि भौतिक आभास से कहीं आगे है। मतलब भौतिक मतलब हमें जो दिखाई देता है उससे कहीं आगे है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार आप लोगों ने चीनी पेंटिंग और यूरोप की पेंटिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम